अपना हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई जगबीर कादियानी की राम राम। और आज हम पहुंच रहे हैं फिलहाल गन्नौर मंडी में। गन्नौर मंडी में देवेंद्र का विशेष प्रोग्राम है एम्बुलेंस सेवा। 10 एम्बुलेंस देवेंद्र भाई ने आज जनता समर्पित करेंगे। और आज देवा वेलफेयर सोसाइटी के 5 साल भी पूरे हो गए हैं और ईद उल फितर का भी है और भगवान परशुराम की जयंती भी है। तो इस मौके पर 10 एम्बुलेंस जनता के लिए जो मतलब ये इनकी संस्था है जो लगातार सेवा करती रहे पब्लिक की, हर तरह से सेवा करती रहे। तो जो नए बाण भाई जुड़ रहे हैं उन्होंने बता दिया देवा वेलफेयर सोसाइटी भाई देवेंद्र कादियानी गन्नौर हल्के से, तो बहुत तरह की सामाजिक सेवा करते रहे हैं। मन्नत ग्रुप ऑफ होटल के चेयरमैन भी हैं और देवा वेलफेयर सोसाइटी के भी चेयरमैन हैं। और जो ई रिक्शा भी नफरी में छोड़ रखी है गन्नौर के हल्के में, ई रिक्शा बहुत सारी फ्री चल रहे हैं। और जो गरीब फड़ी वाले हैं यानी कि जो रेडी वाले हैं या इस तरह कोई सब्जी या फ्रूट बेचे हैं ना, तो अब गर्मी का मौसम है, उन तो सारा छतरी दी है, जगह जगह पानी के हैं, जो वाटर कूलर हैं वे लगवा रखे हैं। तो उसी कड़ी ने और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र भाई आज 10 एम्बुलेंस जनता को समर्पित कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई भी आ रहे हैं स्टेज पे हम, तो उनसे बात करेंगे और दिखाओगे। बहुत अच्छी सोच के साथ, बहुत बढ़िया भाई की सोच है, समाज सेवा में नुए लगे रहे ऐसे भाई बने रहे भाई। आज भाई दिखाओगे। सोच का अभिनंदन करेंगे कि युवा सोच के साथ, एक नई सोच के साथ, एक जुनून के साथ, एक ताकत के साथ, एक ईमानदारी के साथ वो गन्नौर क्षेत्र की सेवा करते हैं, बिल्कुल दिल से सेवा करते हैं। चाहे और आपने अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना होगा, इससे पहले हथियारों में काम आता है। एक दिन उसका नाम गलती से समाचार पत्रों में छप गया, ये काम किया, आज सारा संसार अल्फ्रेड नोबल को जानता है। अच्छे कार्य कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। कहते हैं ना, वो घर मंदिर से भी, स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। इन बच्चों, इन बुजुर्गों की सेवा कीजिए। अरे हिंदुस्तान में था। वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक श्री देवेंद्र कादियानी जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं श्री देवेंद्र कादियानी जी, एक नेक समाज सेवी, दिल से सेवा करने वाले, हर समाज को इज्जत और मान सम्मान देने वाले हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र कादियानी जी। एक बार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ भाई देवेंद्र कादियानी जी का स्वागत करें, उनकी सोच का स्वागत करें। गन्नौर क्षेत्र के इस बेटे को मैं सैल्यूट करता हूं जो हमारे बीच में प्रतिवर्ष नए कार्य लेकर आपके बीच में पहुंचे, इसी का ही परिणाम है। भाई देवेंद्र जी कादियानी, चेयरमैन मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स में मैं स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे भाई और जितने अभिवादन करता हूँ अनाज मंडी गन्नौर की इस पावन धरा पर बिल्कुल 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर बैठकर इस जो एम्बुलेंस फ्री सेवा वितरण समारोह है, इसके अंदर भागीदारी सुनिश्चित करे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल रोहित कुमार जी मेरे सहयोगी साथी, बड़ी अच्छी जानकारी। एक नंबर का गजब का टोरा, बाण और भाइयों का बब्बर शेर, दिल रखे यू सदा दिलेर, निभाना जिसने सिखाया भाईचारा, आइयो से दानवीर देवेंद्र कादियानी भाई हमारा। मैं भाई के लिए ये 4 पंक्तियां आप बिल्कुल मैं सैल्यूट करता हूं। हमारे बीच में मन्ना, और मैं सभी से, बड़े बुजुर्गों से, माता बहनों से, अपने युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने बड़े भाई श्री देवेंद्र कादियानी जी पर सभी के आशीर्वाद बना रहे। माता रानी, पहले तो अपना परिचय दो जी, और फिर अपना परिचय दो पहले, और फिर बताओ जी इसके बारे में। आज का प्रोग्राम था तो कैसे? आदमी के पास BMW, मेरा नाम ब्रह्मजीत है और ये मेरी वाइफ है किरण बाला। हम दोनों सोनीपत से आए हैं क्योंकि आज देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी
में जो देवेंद्र कादियान जी हैं, इन्होंने फ्री एम्बुलेंस सेवा गन्नौर में स्टार्ट की है। इसमें क्या है कि जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं जहां पर एम्बुलेंस सेवा अवेलेबल नहीं है, वहां के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी रखा है कि 92807 एंड 92808। इस नंबर पे आप जो ही कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस, जो नियर बाय एम्बुलेंस होगी, वो तुरंत आपको रीच में आ जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी। और ये सारी सेवा फ्री सेवा है। और जो आपके गन्नौर एरिया में और गन्नौर से बाहर भी अगर उनको जाना पड़ता है तो वहाँ भी वो आपको सेवा देंगे। तो देवेंद्र भाई साहब का बहुत बड़ा काम है ये, और जो गन्नौर की जनता के लिए एक बहुत अहम कदम है ये। पहले भी इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चाहे उनके वजीफे के लिए और बस शेल्टर बनाने के लिए, पानी की प्याऊ लगाने के लिए, और जो गरीब लोग हैं जिनको किसी भी तरह की सहायता चाहिए या किसी भी और तरह की मदद चाहिए, उनमें सब बढ़ चढ़ के ये भाई साहब हेल्प करते हैं। और मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ देवेंद्र कादियान भाई साहब का। इस बहुत बड़ा कदम है ये, बहुत बड़ी पहल है जो समाज में इनको बहुत बड़ी इज्जत देगी और गन्नौर की जनता इनका पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद। स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। महापुरुषों की इस पावन धरती पर बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन किया जा रहा है। साथ में मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन आदरणीय देवेंद्र जी कादियान, संस्थापक देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम आदरणीय। वो कहा भी जाता है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता और गुरु बगैर मोक्ष नहीं मिलता। से और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम महंत संत श्री भलेगिरी जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अनुरोध करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि देवा वेलफेयर सोसाइटी ऐसे ही लोगों के लिए समाज सेवा करती रहे। ऐसे ही देवेंद्र कादियान जी लोगों के लिए समाज सेवा लगाते रहें, हर गरीब की, हर असहाय की, हर जरूरतमंद की मदद करते रहें, क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद ही एक समाज सेवी को मोटिवेशन देता है, उनको तरक्की उन्नति देता है। आप सभी के आशीर्वाद के कारण ही ये श्री देवेंद्र कादियान जी आपकी समाज सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। अभी मैं हर इस वक्त एक बार सभी युवा साथियों से, सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार अपना स्थान ग्रहण करें ताकि समय को ध्यान में। देवा वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक और आज के भलेगिरी महाराज जी को मैं सर झुका के नमन करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। आप हमेशा मेरे को और इस संस्था को आशीर्वाद दे के और इन नए कार्यों में हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको सच सच नमन करता हूँ महाराज जी। और आज का जो दिन है, मैं इस देवा संस्था की ओर से और हमारे इस संस्था के प्रधान सुनील नैन की ओर से और अपनी ओर से, हमारी टीम की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई सोनीपत जिला परिषद के चेयरमैन राजवीर दहिया जी पहुंचे हैं, बड़े भाई बहादुर पहलवान जी जो पुरखास के सरपंच हैं और उसके साथ साथ हमारे इस ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे हमारे बीच में पत्रकार साथी पहुंचे हैं और कुछ संस्थाएं जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हैं और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर ये समाज सेवा के जो कार्य हैं, ये जो नेक कार्य हैं, उसमें हमारी मदद करती है, वो संस्थाएं भी आज यहाँ पर पहुँची हैं। जिन संस्थाओं की मैं बात कर रहा था, कुछ संस्थाएं हमारी ऐसी जो इस कार्य में जिन्होंने हाथ बढ़ाया है और वो हमारे साथ चलने का उन्होंने कमिटमेंट कराया है। तो जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा है, हमारी ये 10 गाड़ी हैं, 8 आपके सामने खड़ी हैं, 2 पे हमारी ये फिटिंग जारी है। ये हमारी मोहाली से तैयार होकर आती है, इन गाड़ियों की शॉर्टेज रहती है, इसलिए 2 गाड़ी इनकी फिटिंग हो रही है, टोटल 10 गाड़ियाँ। हमारा जो जीट रोड से उस तरफ का एरिया है, यमुना का जो खदरा है हमारा, वहाँ पे हमने 3 गाड़ियाँ रखी हैं, 2 गाड़ियाँ हमने शहर के लिए रखी हैं और 5 गाड़ी हमने जारी से लेकर हमारा पुरखास और पुखथड़ा से लेकर सारे गाँव में हमने 5 गाड़ियाँ रखी।
मेन सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये केवल ये स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए गाड़ी नहीं खड़ी है। आप जब गांव में, देहात में, जब 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आप जब ये पता करोगे कि वास्तव में देवेंद्र भाई ने जो बोला था, जो इस संस्था का जो कमिटमेंट था, जो इसका वादा था, उन्होंने पूरा करके दिखाया। मेरा ये असली सपना तब साकार होगा जब हर गरीब तक ये चीज़ पहुंचेगी, ये हर आदमी तक ये सुविधा पहुंचेगी, क्योंकि वो एक बड़ा काम है, वो छोटा काम नहीं है। और मैं समझता हूँ यदि इस कार्य में हमें और 2-4 गाड़ियों की जरूरत भी पड़ेगी, हमें लगा भी क्षेत्र में ये गाड़ियाँ पर्याप्त नहीं हैं, तो हमारी संस्था ने ये आपसे वादा कर रहे हैं कि और गाड़ियाँ भी लेके आए। और बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति ऐसे हैं यहाँ, केवल वो बड़े मन से और आत्मा से बैठे हैं। ऐसा नहीं आपके चेहरे बोलते हैं, और वो चेहरे जो बोलते हैं वो मेरे अंदर ऊर्जा का काम करते हैं, इसलिए मेरे कदम आगे बढ़ते हैं। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस मकसद से, जिस नीयत से ये जो नेक कार्य किया है, वो हम उसको जी जान लगा के हम आपको करके दिखाएंगे, और एक आपको इस बात को महसूस कराएंगे। आपको देहात से पता चलेगा कि वास्तव में ये जो कार्य है वो कितना बड़ा कार्य था, और कितना ये बड़ा कार्य इस संस्था ने करके दिखाया। दोबारा से आप सबका, महाराज श्री का, आप इतने बिजी समय से मेरे को आशीर्वाद देने, इस संस्था को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। अब मैं चाहता हूँ 5 मिनट का हमारा कार्यक्रम और बचा है। जो हमारे संस्था के प्रतिनिधि आए हैं, महाराज जी के द्वारा उनको चाबी देने का हम काम करेंगे। जितने भी यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, वो मंच के माध्यम से आप लोगों का नाम बोला जाएगा, और वो आप एक बार स्टेज की तरफ आएंगे, वो महाराज श्री द्वारा उनका चाबी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी जैसा कि श्री देवेंद्र कादन जी ने बताया कि एक गाड़ी इस संस्था को समर्पित की गई है, ये श्री गौशाला गनौर मंडी। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रधान जी का और उनकी टीम का स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा श्री देवेंद्र कादन जी को और महंत श्री भल्लेगिरी जी महाराज को कि वो उनको चाबी दें और ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस उनको समर्पित करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गनौर मोक्ष धाम एक समाज सेवी को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। श्री देवेंद्र कादन जी, संस्थापक देवा वेलफेयर सोसाइटी, चेयरमैन मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स। आज का ये शुभ दिन भगवान परशुराम जयंती, ईद का एक भाईचारे। देखिए, देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज का जो ये मैं समझता हूँ एक नेक कार्य है, सामाजिक कार्य है जो किया जा रहा है, वो पिछले काफ़ी दिनों से जैसे हम लोगों के बीच में जाते हैं दुख सुख में, कई बार हमें ऐसी चीज़ें सुनने को आती हैं कि भी 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक कोई हादसा हो गया और कोई मरीज़ समय पर साधन नहीं मिला और उसकी जान चली गई। बहुत सारे आजकल ऐसे केस हैं, कार्डियो के, हार्ट केस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, आपकी भी जानकारी में होगा। मैं समझता हूँ जब से ये कोविड की महामारी आई थी उसके बाद इन जो हृदय से संबंधित जो रोग हैं वो अत्यधिक बढ़े हुए हैं। तो जगह जगह गांव में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। तो अब इसकी हमने एक आवश्यकता समझी कि भाई अब यदि कोई धरातल पे कोई कार्य करने का है, सबसे जो ज़रूरी कार्य है तो ये कार्य है कि लोगों को यदि 5-10 मिनट में एक एम्बुलेंस की सुविधा यदि प्राप्त हो, उसके अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स हो, उसके अंदर कुछ मेडिसिन, ऑक्सीजन, जो एक ज़रूरी चीज़ें होती है उसके अंदर यदि उनको ये चीज़ें मिले तो शायद उनका जीवन बच सके। दादा जी, आपने एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, क्या इसमें किसी को ट्रेनिंग दी गई है कि वो मरीज का उपचार देश के हॉस्पिटल? ये हमारी जो 10 गाड़ियां हैं, कुछ हमारे ड्राइवर, क्योंकि ये गाड़ियां एक साथ नहीं आई, ये पीछे से इनकी शॉर्टेज रहती है। जैसे हमारी 3 गाड़ी आई, उसके बाद 3 गाड़ी आई, और ऐसे करके सारी गाड़ियां आई हैं। तो कुछ हमारे ड्राइवर को ट्रेनिंग दी गई है, और कल हमने इनका जो एक्सपर्ट है उसको बुलाया है कि भाई मरीज़ को यदि आपातकाल में किस तरीके से उसको ऑक्सीजन और मेडिसिन, यदि हार्ट का पेशेंट है, यदि एक्सीडेंट का मामला है, ट्रॉमा का मामला है, तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, इनको हम बाकी जो बचे हुए उनको कल देंगे। दादा जी, कोई इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? हाँ जी, जैसे मैंने बताया आपको, ये आप सामने जो देख रहे हैं 92-807 और 92-808 ये टोल फ्री है। जैसे हमारा जो सरकारी पुलिस का जो नंबर रहता है 112 नंबर, ये सेम उसी तर्ज पे काम करेगा, 24 आवर काम करेगा। रात को 2 बजे भी कोई इसको खड़काएगा तो उसको 5 से 7-8 मिनट में सुविधा मिल जाएगी गाड़ी की।
कुछ अस्पतालों के संचालक डॉक्टर भी आगे आए थे, उन्होंने जी। बच्चों के लिए एक स्पेशल गाड़ी की आपसे रिक्वेस्ट की है कि जी। बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या इस किस्म का इस एरिया में कोई नहीं है, तो जी, बच्चों जी। के लिए कुछ special- हाँ जी, हाँ, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है और मैंने अपनी संस्था से और साथियों से इस सुझाव को रखा भी है और शायद हम अगले दिनों में उनकी इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी देवेंद्र भाई, जैसे समय समय पर आपने एक छात्रों को सम्मानित करना और तरह तरह के आप ठंडे पानी की व्यवस्था ई रिक्शा की है, तो उसी तरह से आज एम्बुलेंस की सफल हो गया। इसके बाद का क्या आपका विचार है आगे का, आगे कुछ और? देखिए, जो आज ये नेक कार्य किया है, हमारा एक मकसद रहता है कि हम जो भी कार्य करें वो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी तक वो पहुँचे, और वो केवल उसकी कोई सीमा नहीं है कि भाई वो 6 महीने के लिए, साल के लिए। हमारा प्रयास रहता है। मंच के माध्यम से आपने कुछ कार्यों की सुनी होगी जो अभी 2-4 महीने में किए हैं। तो इस संस्था का एक ही तरफ ध्यान है कि भाई गरीब लोगों को, जो लोग सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनको हम कैसे उठाएं, उनकी कैसे मदद करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके स्वास्थ्य की और आपकी सोच की हम धन्यवाद करते हैं आपको।